डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, KSS कॉलेज लखीसराय। आज पूरे देश के लिए एक विषम परिस्थिति है कोरोना वायरस के चलते। एक महामारी आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसके चलते हमारे छात्र एवं छात्राओं को काफ़ी असुविधा हो रही है पठन पाठन के मामले में। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के राज्यपाल महोदय एवं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने हम सभी शिक्षकों को एक निर्देश जारी किया है कि आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से छात्र छात्राओं को नेट से उन्हें शिक्षा दें, ताकि उनका पठन पाठन जारी रह सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने स्नातक प्रतिष्ठा खंड 1 एवं स्नातक प्रतिष्ठा खंड 1 के स्नातक खंड पास के छात्रों के लिए एक सामान्य टॉपिक लेकर मैं आया, जो दोनों विद्यार्थियों को पढ़ना है। मैं आज एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करूंगा, एक इंट्रोडक्शन में दूंगा, जो बिल्कुल ही सामान्य है। आज मैं शासन व्यवस्था के प्रजातंत्र के स्वरूप की चर्चा में करूंगा। मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था आज प्रजातंत्र बनी हुई है। शुरुआत के दिनों से लेकर के आज तक कई तरह की शासन व्यवस्थाएं विभिन्न देशों में प्रचलित रही हैं, लेकिन आज प्रजातंत्र सबसे अच्छी और सर्वमान्य शासन व्यवस्था पूरे विश्व में बनी हुई है। इसका विकल्प भले ही ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका विकल्प प्राप्त नहीं है। मैं ये बता दूं कि प्रजातंत्र की जननी भारत रही है। ईसा शताब्दी के पहले वैशाली में लिच्छवियों ने जिस शासन व्यवस्था का स्वरूप दिया, वह शासन व्यवस्था आज पूरे विश्व में प्रजातंत्र के रूप में जानी जाती है। यह बात अलग है कि यूरोप के कुछ लेखकों ने यह कहा कि नहीं, यूनान में सबसे पहले यह शासन व्यवस्था आई, खास करके प्लेटो और अरस्तु ने एथेंस और स्पार्टा नामक 2 राज्यों की स्थापना कर कहा। लेकिन समय को अगर देखा जाए तो आज से 2000 वर्ष पहले एथेंस और स्पार्टा का उदय हुआ, और लिच्छवी ईसा शताब्दी से कई सौ वर्ष पूर्व स्थापित हुई। खैर, आज मैं प्रजातंत्र का एक थोड़ी सी भूमिका मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले यह मैं जान लूं, यह प्रजातंत्र है क्या? प्रजातंत्र कहती किसको है? इनकी परिभाषाएं क्या है? मैं अधिक परिभाषाओं का उल्लेख मैं नहीं करूंगा, लेकिन 2 परिभाषाएं मैं यहां पर उसका उल्लेख करना चाहता हूं। एक प्रोफेसर A.B. सीले ने कहा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट व्हिच एवरीवन हैज ए शेयर
अर्थात प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जहां प्रत्येक व्यक्ति की एक हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है। यह बात अलग है कि आज जो सबसे अच्छी परिभाषा प्रजातंत्र की मानी जाती है, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। ये आज के सर्वमान्य परिभाषाएं डेमोक्रेसी की हैं। मैं अब आगे थोड़ा ले जाऊं तो प्रजातंत्र के दो प्रकार हैं, जिन्हें क्रमशः हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जहां पर की जनता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव से लेकर कानून के निर्माण और उसके पालन तक सीधे भाग लेती है। यह व्यवस्था विश्व में एकमात्र देश स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों में लागू हैं। दूसरी व्यवस्था जो अप्रत्यक्ष व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, यह विश्व के अनेक देशों में है। यह बात अलग है कि जहां प्रजातंत्र है भी नहीं, वे देश भी कहते हैं कि मैं अपने नागरिकों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था का लाभ देता हूं। इसी बात से यह इंगित होता है कि प्रजातंत्र कितना लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। अब ये देखें कि प्रजातंत्र के गुण दोष क्या है, क्यों यह सबसे अच्छी व्यवस्था आज मानी जाती है। तो गुण दोष की अगर हम चर्चा करें तो प्रजातंत्र समानता की सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था है। इसमें कार्यकुशलता की भावना ज्यादा होती है। देश में क्रांति का भय काफी कम होता है। जन कल्याण की भावना का विकास होता है। व्यक्तित्व का अगर ज्यादा विकास की संभावना है तो वो प्रजातंत्र में ही देखने को मिलती है। प्रजातंत्र में जनता का नैतिक उत्थान होता है। प्रजातंत्र में समानता और स्वतंत्रता इसका लक्ष्य होता है। विश्व शांति कायम होती है, इसकी स्थापना होती है। विज्ञान को इसमें प्रोत्साहन मिलता है और देशभक्ति की भावना का विकास होता है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सिर्फ गुण ही हैं, कुछ अवगुण भी देखने को मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। मैं चूंकि इस पर विस्तार तो जाऊंगा नहीं, अभी अगले टॉपिक में अगले क्लास में मैं इसकी चर्चा करूंगा। कहता है कि प्रजातंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है। दल प्रणाली के विकास से भ्रष्टाचार फैलता है, यानी भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है प्रजातंत्र में। समूह का विकास एक जैसा नहीं होता, यह प्रजातंत्र के दोष है। मतदाताओं की उदासीनता देखी जाती है प्रजातंत्र में, खास करके युद्ध या संकट की स्थिति में प्रजातंत्र निर्बल हो जाता है। ऐसे कई अवगुण भी इसमें भरे हुए हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। प्रजातंत्र अगर इन अवगुणों को, चूंकि ये अवगुण जो सतही नहीं है, ऊपर से हैं, जैसे कपड़े गंदे होते हैं तो हम साफ कर लेते हैं, उसी ढंग से ये जो अवगुण है ये सतही नहीं है, ये ऊपर के हैं, ये गंदगी है।
जिसको हम साफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे हम अगर जी इसको सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आर्थिक असमानता की जो खाई है उसको कम करनी होगी। आज अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, जिसके चलते गरीबों का अमीरों के प्रति विद्वेष फैलता है। दूसरी जो सफलता की सबसे बड़ी शर्तें हैं वह है कि सबों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी देश अगर जितना शिक्षित होगा वह उतना विकसित होगा। भारत के अगर सरकार के ही आंकड़े को देखें जो बढ़ा करके दिए जाते हैं तो वह भी अभी 50% को पार नहीं किया है। एक उदाहरण मैं दूं, स्विट्जरलैंड में 1848 के जो उसके संविधान बने, उसने अपने सकल घरेलू उत्पादन का 50% वह शिक्षा और स्वास्थ्य पर उसने खर्च किया, जो आज भी कर रहा है, जिसके कारण स्विट्जरलैंड को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। इसके कुछ और भी हैं जिसको अगर हम ये करें कि समाज में जो एकता की भावना जो टूट रही है उसको संभालना होगा। धार्मिक असहिष्णुता जो फैल रही है उसको रोकना होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम नागरिकों को अपना नैतिक उत्थान करना होगा और शासक वर्ग को भी जनता को अपने विश्वास में लेना होगा। अगर इस तरह की बातें आती हैं तो निश्चित रूप में प्रजातंत्र के जो अवगुण हैं वह गुणों में बदल जाएंगे और प्रजातंत्र पृथ्वी का सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था मानी जाएगी। धन्यवाद।